हालेलुया। हालेलुया। क्या तैयार है आज के वचनों के लिए? तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और दुआ करें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु, जो भी सुने परमेश्वर वो आपके स्वर्ग के लिए तैयार हो प्रभु। जब आप आए तो ये तैयार मिले आपको परमेश्वर, आपकी दुल्हन सजी हो परमेश्वर। ये अंश अंश करते हुए आपके राज्य में बढ़ते जाए, आपके वचनों पर चले मेरे परमेश्वर। हर एक जगह परमेश्वर ये फलों को लेकर आए प्रभु। ये कभी भटके ना परमेश्वर आपके सत्य से, ना आपके पवित्र आत्मा को छोड़कर कहीं जाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मैं आपके लिए ERV वर्जन में पढ़ता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक निरी मूर्खता है, किंतु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वह परमेश्वर की शक्ति है। बोलो, परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का वचन स्पष्ट रूप से हमें कहता है, हमें सिखाता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। और दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक निरी मूर्खता है। जो भटक रहे हैं और जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्या है? मूर्खता का कारण है क्रूस। बोलो, क्रूस क्रूस मेरे लिए मूर्खता का कारण नहीं है, मेरे लिए जीवन का कारण है। बोलो अपने मुंह को खोलकर, मेरे लिए मूर्खता का कारण नहीं है, मेरे लिए जीवन का कारण है। ज्ञानी हो एक होता है और एक मूर्ख होता है। एक जो सत्य को नहीं जानता है वो क्या कहता है? सब एक जैसा है। एक जो सत्य को जानता है वो कहता है यहोवा ही केवल प्रभु है, यीशु ही केवल प्रभु है, केवल एक ही परमेश्वर है। आज हम इसी क्रूस पर बात करेंगे। यह क्रूस क्या है और इस क्रूस के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और ERV वर्जन में लिखा है, वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक निरी मूर्खता है। जो भटक रहे हैं और जो नाश हो रहे हैं। एक और मैं वचन आपके लिए पढ़ूंगा, लूका उसका 14 अध्याय वचन 25 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका अध्याय 14 वचन 25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरे योग्य नहीं है। यहां पर एक वचन जो आपको स्पष्ट रूप से मैं दूसरे वर्जन में आपको पढ़ाता हूं, ERV के वर्जन में यहां पर क्या लिखा गया है आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। यीशु के साथ अपार जन समूह जा रहा था। वह उनकी तरफ मुड़ा और बोला, यदि मेरे पास कोई भी आता है, वह अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, अपने भाइयों वरन बहनों, यहां तक कि अपने जीवन तक से मुझसे अधिक प्रेम रखता है, यानी जीवन से भी वो मुझसे अधिक प्रेम रखता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। कोई अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना आए, वो मेरा काम का नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। जो भटक रहे हैं उनके लिए वो क्या है? निरी मूर्खता है। वो क्या होंगे? वो नाश होंगे। अगर जिसने क्रूस को हल्के में समझा, उस समय जब क्रूस पर कोई व्यक्ति लटकाया जाता था, वह जब तक नहीं मरता था तब तक उसको उसी पर क्या रखा? उसी पर, उस क्रूस पर उसे लटके रहना पड़ता था।
उसका दम घुटता था और वो व्यक्ति, वो जो पापी को लटकाया जाता था, वो जो गुनाह करता था उसको जो लटकाया जाता था, उसको क्या होता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी दम घुटने के कारण। क्रूस पर जब लटकाया जाता था उसका दम घुट घुट कर वो क्या हो जाता था, मर जाता था। उसका खून पूरा जमीन पर गिर जाता था, वो उसकी सांसें रुक जाती थी, उसका हार्ट रुक जाता था और उसका दम घुटता, वो मर जाता था क्रूस पर। वैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। आज लोगों को लगता है कि क्रूस तो भैया बड़ा आसान सा चीज है, उठाओ और चलो, जहां अपना काम बनता है वहां उसको क्या करो, नीचे रख दो, जहां नहीं बनता है फिर उठा लो। जहां फायदा है वहां पर क्रूस है, जहां पर नुकसान है वहां पर क्रूस नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना आए, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे काम का नहीं, वो मेरा सिर से नहीं। जो भी मुझसे ज्यादा अपने माता पिता, अपने भाइयों से, वरन अपने जान से भी ज्यादा अपने आप को प्रिय समझे, उसको बहुत ज्यादा अपने आप, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे, उससे बहुत ज्यादा प्यार करे, वो मेरे योग्य नहीं है। क्रूस, क्रूस आशीष परमेश्वर देगा, अधिकार भी परमेश्वर आपको देगा, वरदान भी आपको देगा, लेकिन क्या इन वरदानों और आशीषों से बढ़कर यह नहीं है कि हम उसका क्रूस उठाकर चलें? हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को याद करें, उसके साथ रहें। क्रूस उठाने का मतलब है कि हमने संसार को क्या कर लिया है, छोड़ दिया है। हमारे लिए यीशु मुसीबत नहीं है। लोग क्रूस उठाते हैं तो सोचते हैं, ओ यीशु के कारण मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता कि आप परफेक्ट बनो। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे। योना जाना कहीं और था, क्रूस छोड़कर भाग कहीं और रहा था, मछली के पेट में 3 दिन रहना पड़ा। उसके लिए क्या था, वो एक क्रूस था। परमेश्वर ने कहा कि जा निनवे के विरुद्ध प्रचार कर, लेकिन नहीं गया वो। हो सकता है आपके लाइफ का मकसद प्रभु ने कहा हो क्रूस उठाकर चलना, आपको चेला बनाना परमेश्वर चाहता है। अब प्रभु आपको वो सब कुछ देना चाहता है जिसको आप खोज रहे थे, लेकिन आप उसे ले नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में क्रूस नहीं था। जो कि लकड़ी पर लटका जाता वो श्रापित है। इसके लिए उस समय लोगों को क्रूस पर लटकाया जाता था, वो टी का मार्क होता था। बहुत भयानक दर्द होता था उस क्रूस पर। हालेलुया। एक थोड़ा सा सुई तक हम अपने हाथ से ऐसा चुभा नहीं सकते। मोटे मोटे खिले यीशु मसीह ने खाए। हम क्यों भटक रहे हैं? खुद की मूर्खता के कारण। हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा हम अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। आई कैन डू एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर, बिकॉज ऑफ आई एम मोर एजुकेटेड गाय। मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं। आपसे भी बड़ा परमेश्वर है। आपका ज्ञान तुच्छ है, आपका ज्ञान मूर्खता का ज्ञान है। उसने शुरू से ही हमें वो ज्ञान की बातें सिखाता है। ज्ञान अपने बुद्धि, अपने समझ से, अपनी आत्मा से इस पूरे कायनात को बनाया है। वो परमेश्वर आपको सब कुछ देना जानता, सब कुछ, लेकिन आपको केवल कुछ नहीं करना, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना। प्रभु का वचन कहता है क्रूस उठाना है। क्रूस को रख कर मत चलो, क्रूस को लेकर चलो, शैतान साइड होगा यीशु के नाम में, यह गारंटी है। समुंदर साइड होगा यीशु के नाम में, यह गारंटी है। मुसीबतें साइड होंगी यीशु के नाम में। मुश्किलें, ताकतें टूटेंगी, पाप का ताकत टूटेगा जब आप क्रूस लेकर चलेंगे। आपको एक ही बार एक ही ख्याल आएगा जब आप क्रूस लेकर चलेंगे। क्या है पता है? कि पिता मुझसे प्रेम करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। बस वो जब आप लेकर चलेंगे, बस आपको केवल पिता का प्रेम दिखेगा। आग पर भी चलोगे ना, वह आग आपके पैरों को जला नहीं पाएगी। कांटों पर चलोगे, वह कांटे आपको चुभा नहीं पाएंगी।
हालेलुया। हालेलुया। दो लोग हैं इस धरती पर, दो तरह के मूर्ख हैं, दो तरह के। वे जो भटक रहे हैं, और एक वो जो क्रूस की कथा को बेकार समझ रहे, बहुत आसान समझ रहे। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार के इतना प्रश्न करते हैं, बाप रे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। प्रभु एक ही वचन को कहता है, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, सुखी हो जाएगा। हालेलुया। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अगर परमेश्वर का सामर्थ चाहिए तो उसकी कथा पर, उसके वचनों पर, उसका क्रूस जब आप लेकर चलेंगे ना, आप सामर्थवान व्यक्ति बनेंगे, आप सामर्थ से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर रहेगा, सत्य का सामर्थ आपके अंदर रहेगा, और आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, आप बढ़ेंगे, आप पिक पर जाएंगे, आप ऊंचाई पर जाएंगे। जब आप क्रूस को वैल्यू देंगे, जब आप क्रूस उठाकर चलेंगे, आप सामर्थवान होंगे। पौलुस कहता है, जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। कहा? मसीह में। मसीह को क्या कर रहा है? उसके क्रूस को उठाकर लेकर चल रहा है। जब आप क्रूस को लेकर चलोगे तब आप सामर्थवान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस को उठाकर चलना है। पावर चाहिए तो क्रूस को उठाकर लेकर चलो। आगे बढ़ना है, क्रूस को उठाकर लेकर चलो। फाइनेंस में ब्लेसिंग चाहिए, क्रूस को उठाकर लेकर चलो। अच्छा मैरिज चाहिए, अच्छा मैरिज लाइफ चाहिए तो क्रूस को उठाकर लेकर चलो। फिर देखो परमेश्वर का सामर्थ कैसे शैतान के अंधकार की शक्तियों को नाश करता है। हालेलुया। मेरा राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ में है। सामर्थ आएगा कैसे? जब उसके क्रूस को उठाकर लेकर चलेंगे। अगर क्रूस उठाकर नहीं चल रहा है तो मसीह में मूर्ख है। फिर लोग भी हमें मूर्ख कह रहे हैं और मसीह में भी हम मूर्ख हैं। हमें ज्ञानवान बनना, हमें बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर के क्रूस को उठाकर चलना है, उसके तकलीफों को उठाकर चलना है, उस मुसीबतों को उठाकर चलना है जो संसार को नहीं पसंद है। हालेलुया। वो मुश्किल है, वो कठिनाइयां, वो लड़ाइयां संसार को नहीं पसंद है जो आप लड़ना चाहते हो, और शैतान वही चाहता है कि आप ना लड़ो, वही मुसीबत ना उठाओ जो परमेश्वर हमें कहता है कि ये क्रूस उठाकर लेकर चल। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जो भटक रहे हैं उनके लिए क्या है? निरीह मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, सल्वेशन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। पावर ऑफ गॉड कहां पर है? उसके क्रूस में। जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से अधिक प्रिय समझता है, वह प्रभु का कभी चेला नहीं बन सकता। वह परमेश्वर के काम ही नहीं है। वो फिर अपने माता पिता को अधिक प्रिय जाने परमेश्वर से, वह प्रभु का काम का नहीं है। मैंने जब बपतिस्मा लिया था मेरे को बड़ी मार पड़ी थी, बहुत मार खाया था मैंने। आज रिजल्ट आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और मैंने कभी यीशु मसीह की जगह किसी को नहीं दी। मैंने कभी किसी का नहीं सुना, केवल परमेश्वर का सुनता गया। कई सारे ऑफर आए, मैंने अपने लाइफ में ठुकराया है। बिकॉज ऑफ जीसस मैंने यीशु के लिए मैंने उसे छोड़ दिया है। मैंने यही जाना है कि यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने मेरा कैरियर, मेरा जॉब, मेरा फाइनेंस, मेरा लाइफ, सब कुछ मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज थी, मैंने यीशु के लिए छोड़ा है। मुझे मालूम है वो मेरे लिए स्वर्ग में बेटर से बेटर देगा। प्रभु हम तेरे पीछे आ रहे, हमें क्या मिलेगा? मेरा भी कई बार सवाल होता है। मैंने कहा प्रभु तूने मेरे पापों को क्षमा किया, यही मेरे लिए बहुत है। तूने मुझे मां के घर में रचा, यही मेरे लिए बहुत है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, उनमें से एक मूर्ख मैं हूं। मैंने मेरी पढ़ाई मैंने प्रभु के आगे समर्पण कर दी। मैं कोई बहुत सुख में नहीं रहता हूं, मैं क्रूस उठाकर चलता हूं। क्रूस उठाकर चलता हूं और वही क्रूस की सामर्थ मुझे सामर्थ देती है हर मुश्किल हर मुसीबत में खड़ा रहने के लिए। पावरफुल बनना चाहते हो या पावरलेस बनना चाहते हो या फुल बनना चाहते हो, डिसाइड आपको करना है। निर्णय आपके हाथ में है। पावरलेस रहना चाहते हो, पावरफुल बनना चाहते हो या अप्रेलफुल बनना चाहते हो, यह आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है। क्रूस की कथा मत लो हल्के में, क्रूस को मत लो हल्के में, क्रूस की कथा को। हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास है तो कभी किसी चीज की घटी आपके जीवन में नहीं होगी। नेवर नेवर और नेवर, कभी नहीं। लोग गरीबी में मर रहे हैं, लोगों का घर डूब रहा है, लोग बाढ़ में गिर रहे हैं, लोग इधर भटक रहे हैं, लोग उधर भटक रहे हैं। जब यह क्रूस की कथा तुम्हारे अंदर फिट रहेगा और क्रूस तुम्हारे कंधों पर रहेगा, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें दिखेगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हें दिखेगी। तुम्हारा आंख धुंधला नहीं रहेगा, तुम्हारा कान बहरा नहीं रहेगा। परमेश्वर बातें करेगा और आप उसकी आवाज को सुनोगे, आप देखोगे उसकी महिमा को अपने जीवन में। जब ये क्रूस की कथा और जब ये परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर होगा, तब मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी ये वचन आज सुन रहा है, अपने कानों को खोल लो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। कि क्रूस को उठाकर लेकर चलोगे तभी तुम मेरे सामर्थ को देखोगे, तभी तुम मेरे काम को देखोगे। नहीं तो हमेशा ऐसे यहां और वहां भटकते रहोगे और अंत में कहोगे प्रभु तू कहां था। प्रभु कहेगा मैं तो तेरे पास ही था, तूने मुझे देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तू संसार में इतना लीन था कि तू मुझे देख नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस को उठाकर चलना मतलब संसार को साइड करना, संसार को छोड़ना, शरीर के बारे में नहीं, केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में सोचना कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, वह मुझसे कैसे प्रसन्न रहना चाहता है। बस यही सोचना, यही रात दिन ध्यान रखना, बस यही तुम सामर्थ को तुम उसके देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हो? समझ रहे हो आप सब लोग? समझ रहे हो जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं? क्रूस की कथा, क्रूस का सामर्थ परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस को उठाकर चलना ही परमेश्वर के सामर्थ को देखना, उसकी महिमा को देखना है। यीशु मसीह अगर क्रूस को उठाकर नहीं गए होते तो वो जीवन को नहीं देखे होते। क्रूस उठाकर गए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। जब आप भी उठाकर चलोगे, आप भी उसकी महिमा को देखोगे, सबके सामने कहोगे ओहो तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। उठाकर देखो तो यूहन्ना ने रिस्क लिया, बोला डाल दो मुझे, डाल दो, और प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। यूहन्ना मछली के पेट में जाने वाला रिस्क ले लिया, नहीं तो बोलता जाने दो, हटाओ चिट्ठी विट्टी, क्यों मैं अपने प्राणों को। तो यूहन्ना ने रिस्क लिया और क्या कर रहा था? वो मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी है, उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली है। तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र के था तक डाल दिया और धाराओं के बीच में मैं पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ हूँ कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या रिस्क लिया यूहन्ना ने अपने जीवन में।
3 दिन मछली के पेट में कोई जिंदा रह सकता है? हाँ, यीशु मसीह ने भी रिस्क लिया। 3 दिन वो हमारे लिए कब्र में पड़ा रहा और हालेलुया, हालेलुया, वो आया पुनरुत्थान बनकर, जीवन बनकर। आमेन। जब आप भी रिस्क लोगे अपने लाइफ में यीशु के लिए, आप उसकी महिमा को देखोगे। और जो लोग आपको गाली दे रहे थे, जो लोग आपको तुच्छ देख रहे थे, वो मूर्ख देख रहे थे ना, वही एक दिन आपके मुंह के शब्दों को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, पावरफुल एक ही बनने का जरिया है उसके क्रूज को उठाना। हालेलुया, हालेलुया, जो कोई अपना क्रूस उठा मेरे पीछे ना चले वो मेरा शिष्य, अब वो मेरा चेला नहीं बन सकता। जो अपने माता पिता, भाई बहन, अपने प्राण को मुझसे अधिक प्रिय जाने, बहुत ज्यादा उसे प्यार करे, वो मेरे काबिल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरे पीछे चलो, मेरा क्रूस उठाकर चलो। क्रूस का प्रेम आपको दिखाना है, तभी शैतान का अधिकार आपके परिवार, आपके घर से टूटेगा, तभी आपके बच्चों की मैरिज होगी, तभी आप आशीषित होंगे, तभी आप फलदार होंगे, आपके बच्चे पास होंगे, आपका घराना आगे होगा, पीछे नहीं। जब आप उसके क्रूस को उठाओगे, आप गाली देना बंद करोगे, आप शराब पीना बंद करोगे, आप जादू टोना करना बंद करोगे, आप कुड़कुड़ाना बंद करोगे, आप विचार करना बंद करोगे, आप पाप करना बंद करोगे, आप चुगली करना बंद करोगे, आप दूसरों का लालच करना बंद करोगे, आप लूटना बंद करोगे। परमेश्वर तभी आपको सामर्थ देगा, जो सामर्थ किसी के पास नहीं था, वह सामर्थ आपके पास होगा। हालेलुया। हालेलुया, क्रूस क्या क्या सामर्थ, क्रूस का क्या सामर्थ। प्रभु ने 14 साल ले लिया मुझे तैयार करने में। 14 इयर्स ले लिए, 14 इयर्स मेरा प्रभु ने लिया। बहुत मुसीबतें देखी, बहुत संघर्ष देखा, बहुत 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 14 साल लग गए तैयार होने में। अभी तो शुरू है। हालेलुया, हालेलुया, अभी तो शुरू है। अभी तो थोड़ा सा सिर्फ हमने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं खसके, बस थोड़ा सा एक थोड़ा सा आगे, बस आगे थोड़ा सा खाली हिले हैं अभी हम। इस 14 साल में मैं सिर्फ हिला हूं। हालेलुया। हालेलुया, यही वो क्रूस था जो मुझे 14 साल तक थामे रहा। उसका सामर्थ मुझे क्या किया, 14 साल तक थामे रहा। पावरफुल होना चाहते हो, पावरलेस होना चाहते हो, या अप्रैल फुल बनना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। क्रूस उठाकर चलोगे, प्रभु सब कुछ देगा। तब आपकी प्रॉब्लम नहीं, फिर वो प्रॉब्लम मेरे परमेश्वर की हो जाएगी। वो समस्या आपकी समस्या नहीं रहेगी, वो समस्या यीशु की हो जाएगी। आपकी हार नहीं, वो हार यीशु की फिर हो जाएगी। देखना फिर आपको कैसे वो जिताएगा, आपको कैसे आगे ले जाएगा। देखना वो फिर आपको कैसे लोगों के आगे ऊंचा उठाएगा। जब आप ये क्रूस को उठाओगे, परमेश्वर क्या हमारे कंधों पर देखना चाहता है, क्रूस। यीशु में तुम्हारा दम घुटता है या संसार में तुम्हारा दम घुटता है, आप पर को डिसाइड करना है। अगर यहां दम घुटता है तो अच्छा है, यहां पर वापस सांसें मिल जाएगी, क्योंकि सांस को देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वहां पर दम घुटेगा, वहां पर कोई तुम्हें सांस देने वाला नहीं मिलेगा, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर काम नहीं आएगा। अगर यीशु में तुम्हारा ये क्रूस उठाते हुए दम जाएगा ना, तो टेंशन मत लेना, यहां पर सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है फिर। हालेलुया। हालेलुया, आज मैं नहीं बल्कि उसका आत्मा आपसे बात कर रहा। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। हालेलुया। हालेलुया, बांसुरी को देखा है ना आपने, उसमें हवा फूकने वाला परमेश्वर है, उसमें से आवाज निकालने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं, मैं सिर्फ एक जरिया हूं। जैसे ये माइक, ये कैमरा,
एक जरिया है आप तक पहुंचने का, बस मैं वही हूं, इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में है। हालेलुया। मैंने मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को लज्जित करे। कौन आपका सबसे अधिक प्रिय है? आपको मैं 1 मिनट देता हूं। कौन आपका अधिक प्रिय है? जो यीशु के स्थान पर बैठा, उसे आज हटाओ, प्रभु को वहां पर वापस बैठाओ, उस वेदी पर प्रभु को बैठाओ। वो कौन सी वेदी है जहां पर मेरा परमेश्वर नहीं है? वो वेदी को आज गिराओ, वहां पर यीशु की वेदी को लगाओ। 1 मिनट में आपको देता हूं प्रार्थना करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करके आप 1 मिनट प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जहां भी प्रभु आप नहीं हैं वहां पर आप आइए। आप ही का मैं वेदी को लगाता हूं। हर वो वेदी जो आपकी वेदी नहीं, वो सारी वेदी गिर जाए। मैं आपको प्रथम स्थान देता हूं। आप मेरा पहला प्यार है, पहला प्यार थे और रहेंगे। 1 मिनट आपके पास, आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, वो मेरे काम का नहीं हो सकता, वो मेरे योग्य नहीं हो सकता। क्या निर्णय लेते हो आज से क्रूस उठाने का आप सब लोग? मैंने तो निर्णय लिया हुआ है। जो कोई अपने प्राणों को खोना चाहेगा वो पाएगा, जो बचाएगा वो खो देगा। जो क्रूस उठाएगा वो सामर्थ्यवान, वह ज्ञानवान व्यक्ति बनेगा। जो क्रूस नहीं उठाएगा वो मूर्ख व्यक्ति है। फिर उसके लिए वो निरी मूर्खता की बातें फिर रहेंगी। हालेलुया। बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, बुर्ज बनाना चाहते हो, बड़ा गढ़ बनाना चाहते हो, तो क्रूस को उठाओ। परमेश्वर आपको उठाएगा हर एक जगह। तुम क्रूस उठाओ, परमेश्वर हर एक जगह उठाएगा। आपके फाइनेंस को उठाएगा, आपके पढ़ाई को, आपके लिखाई को, आपके जॉब को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके फैमिली को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को, आप सबको वो मृत्यु के सैये से उठाएगा और खड़ा करेगा। और पिता की महिमा होगी जब आप क्रूस को उठाओगे तब। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज क्रूस को उठाने के लिए? पावरफुल रहना चाहते हो या पावरलेस रहना चाहते हो? आज निर्णय आपको लेना है। अगर ये क्रूस उठाते हो तो आज आप पावर लेकर जाओगे। शैतान का हर एक अधिकार, उसका बीमारी, उसका श्राप, उसका बंधन, जो भी आपके ऊपर डाला वो सब टूटेगा आज उसके सामर्थ्य से। हालेलुया। यीशु मसीह सामर्थ्यवान थे, सामर्थ्य से भरे हुए थे जब ये धरती पर थे। कोई बातें उन्हें गिरा नहीं पाई, मृत्यु भी उन्हें हरा नहीं पाई। है मृत्यु, तेरा डंक मारना कहां रहा? मृत्यु भी उन्हें हरा नहीं पाई। क्रूस से उसे कोई उतार नहीं पाया कोई ताकत। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस उठाया था। संसार के शैतान को घुटने टेकना पड़ा यीशु के आगे। जब आप भी क्रूस उठाओगे तो हर एक शैतान घुटने टेकेगा। यूसुफ ने अपना क्रूस उठाया हुआ था, तभी सारे भाइयों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। जिसने उसे गड्ढे में डाला, एक दिन सारे उसी के पीछे आए। हालेलुया। वो दुश्मनों के आगे आपकी मेज को बिछाएगा जब आप इसके क्रूस को उठाओगे। इतना देगा, रखने की भी जगह नहीं होगी जब उसके आप क्रूस को उठाओगे तब। गरीबी में रहकर अपने जीवन को निर्वाह क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्रूस ने उठाया है। बीमारी में क्यों हो? क्योंकि आपने क्रूस को नहीं उठाया है। पाप में इसलिए हो क्योंकि आपने क्रूस की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आपने क्रूस को क्या समझा? एक आसान सी बात है समझा। ठीक है ना, कल कर लेंगे, आज नहीं कल सुबह प्रार्थना कर लेंगे, कल बाइबल पढ़ लेंगे, कल परमेश्वर को जान लेंगे, आज थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं।
दो तरह के मूर्ख हैं। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज आप बुद्धिमान बन रहे हो। मेरा विश्वास है आज आप ज्ञानवान बन रहे हो। मेरा विश्वास है आज आप क्रूस के वासी बन रहे हो, आप क्रूस वासी बन रहे हो। मेरा विश्वास है आज आप क्रिश्चियन बन रहे हो। मेरा विश्वास है आप बिलीवर बन रहे हो। मेरा विश्वास है आप मसीह की तरह बन रहे हो, क्योंकि आप उसके क्रूस को अपने कंधों पर आज आपने ले लिया है। और मेरा बिलीव है आज जैसे आपने ये डिसाइड कर रहे हैं, वैसा शैतान आपके घरों को, आपके फाइनेंस को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके हर एक शरीर के अंग को वो छोड़कर जा रहा है। जब आप ये डिसाइड अपने मन में निर्णय लेने, नहीं मुझे प्रभु के क्रूस को उठाकर चलना है, उसको नफरत है परमेश्वर के क्रूस से, आपका प्रेम परमेश्वर के क्रूस से होना चाहिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के क्रूस से प्यार करेंगे, परमेश्वर सामर्थ देगा उस शैतान का हर एक गढ़, हर एक वेदी नाश होगी। और आप ऐसे देखोगे, सदम अमोरा को जलते हुए सबने देखा है। हालेलुया। तैयार है आपका हृदय परमेश्वर के लिए? तैयार है आपका कंधा? क्रूस कहां पर होता है? कंधों पर होता है। वजन होता है, ऊंचे पर चढ़ना होता है, नीचे भी आना पड़ता है। हालेलुया। बैलेंस आपको करना है, नीचे रखना है, ऊपर लेकर चलना है, यह आपका निर्णय है। हालेलुया। हालेलुया। हे सोने वालों, छाक जाओ, उसका राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज आप एक नया सृष्टि हो मसीह में। आज सब एक नई सृष्टि हो मसीह में। मेरा बिलीव आप क्रूस उठाकर चलेंगे। मेरा विश्वास है आप फलवंत बनेंगे, फलदार बनेंगे। मेरा बिलीव है आप सामर्थवान बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष। सबको गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।